प्यारे दोस्तों नमस्कार। चिंतन का विषय है जन्म क्या है, जीवन क्या है और मौत क्या है। सामान्यतः अगर हम ये समझें तो जीवन जब हमें सांस मिलती है तब ये जीवन शुरू होता है। यानी कि सांस जब भी हमें प्राप्त होती है, शरीर से सांसों के लेने की जब से शुरुआत होती है तभी से जीवन के जीने की और जीवन की शुरुआत होती है। फिर मौत क्या है? जब आखिरी अवस्था में भौतिक शरीर सांस लेना बंद कर देता है तब हम मौत की अवस्था को प्राप्त करते हैं। यानी कि सांस लेने की शुरुआत से लेकर सांस लेने की आखिरी अवस्था तक की जो अवधि है उसको सामान्यतः हम जीवन कहते हैं। जब 9 महीने तक शरीर माँ के गर्भ में रहता है, स्थूल शरीर, और उसके बाद में 9 महीने के बाद में जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के दौरान हम सांसें ले रहे होते हैं, रो रहे होते हैं या मुस्कुरा रहे होते हैं, तब हमारे जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन जन्म लेने से ठीक 9 महीने पूर्व गर्भधारण संस्कार जिसे कहते हैं, तभी से हमारे माँ के गर्भ में इस स्थूल शरीर के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन हमारी जो जन्म तारीख जो लिखी जाती है वो जिस दिन हमारा जन्म होता है वो उसी तारीख से हमारा जन्म गिना जाता है। अब गर्भधारण संस्कार से लेकर 9 महीने तक हमारे इस स्थूल शरीर का निर्माण माँ के गर्भ में होता है, मगर उस शरीर में आत्मा या प्राण कब प्रवेश करते हैं? क्या गर्भधारण के वक्त प्रवेश करते हैं आत्मा या प्राण, या 8वें महीने में, या दूसरे महीने में, या 5वें महीने में, या 9वें महीने में? जब भी जन्म होता है तब उस शरीर में प्राण प्रवेश करते हैं। ये कुछ अनुभवी जानकार लोग इस विषय में विस्तार से बता सकते हैं। लेकिन तभी से हमारा जन्म माना जाता है। हम जन्म के जरिए इस जीवन को धारण करते हैं। रही बात बुढ़ापे में जो मौत की अवस्था है, जब बुढ़ापे में आप 70-80 साल के लोगों को खाट पर पड़े पड़े जब मरते हुए देखते हैं तो जब आप उसे कब मानते हैं कि ये व्यक्ति मर गया या मौत की अवस्था को इसने पा लिया या इसने शरीर के प्राणों को छोड़ दिया, तब आप उसे कहते हैं कि मौत हो गई। यानी कि जब 70-80 साल की बुढ़ापे की अवस्था में जब आदमी के शरीर से प्राण छूटते हैं, सांसों को देखते हैं, जब सांसों को आना जाना बंद हो जाता है, ये जो हृदय है उसका धड़कना जब बंद हो जाता है, तो घर परिवार के लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे दादाजी की या हमारे बुजुर्ग की या उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब उस स्थिति में जब शरीर से प्राण छूट जाते हैं तो हम मौत की अवस्था को प्राप्त करते हैं और स्थूल शरीर जो होता है वो राख में, आग में जलकर राख हो जाता है। तो साधारणतया मौत तो यही है कि शरीर से जब प्राण छूटते हैं तब मौत की अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। तब डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि अभी सांसों का आना जाना बंद हो चुका है, यानी कि इनकी मौत हो चुकी है। तब हम उसको डेथ बॉडी या लाश बोलते हैं। तब हमारे शरीर से नाम की उपमाएं, विशेषताएं सारी छूट जाती है। इसके बाद में सबके अलग अलग जो रीति रिवाज होते हैं, कुछ 12 दिन के, कुछ 13 दिन के, कुछ 3 दिन के, जो अलग अलग पारंपरिक सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, उनका निर्माण समाज के लोग, घर परिवार के लोग करते हैं।
और बहुत सारे लोग ऐसा मानते भी है कि मौत के बाद उस व्यक्ति की आत्मा 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन उसके आसपास रहता है, उसका सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है। अब हो भी सकता है, इस विषय में कुछ जानकार अनुभवी लोग बता सकते हैं, लेकिन हम यही चिंतन करते हैं कि जन्म और मरण अपने आप में रहस्य भी है और सत्य भी है। दुनिया का प्रति व्यक्ति मौत से डरता है, मौत से भागता है। जब किसी के घर में मौत हो जाती है और आप वहां जाके पूछोगे कि मौत कैसे हुई, तो कोई कहेगा कैंसर था, कोई कहेगा टीबी था, कोई कहेगा एक्सीडेंट हो गया, कोई कहेगा, मतलब अलग अलग तरह की बीमारियां की उपमाएं दी जाती है। यानी कि मौत मरने का कोई न कोई बहाना तलाशती है। लेकिन बुढ़ापे की अवस्था में जिस व्यक्ति की संसार के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तों के प्रति, धन दौलत, गाड़ी बंगला, कार के प्रति जितनी उसकी आसक्ति, जितना उसका मोह, जितना उसका लगाव रहेगा, मौत तो अकाट्य सत्य है जिसे हम कितना ही नकारे, लेकिन आपको एक न एक दिन स्वीकार करना ही पड़ेगा। राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, कितने ही बड़े से बड़ा शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन मौत जीवन का अकाट्य सत्य है जिसे आपको कोई नहीं बचा सकता। प्रतिदिन हमारे गांव में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में, हम जहाँ रहते हैं, कोई ना कोई खबर आती है, आज उनकी मौत हो गई, आज उनकी मौत हो गई, आज उनकी मौत हो गई, आज उनकी मौत हो गई। हम क्षण भर के लिए उसको याद करते हैं, अरे यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसके बाद में भूल जाते हैं। या फिर शमशान भूमि में भी जाते हैं तो वहाँ पर जलती हुई राख को देखते हैं, चिता को देखते हैं, उस व्यक्ति को जलता हुआ देखता है, तो क्षण भर के लिए, मारवाड़ी में उसे बोलते हैं मशानिया वैराग, यानी कि शमशान भूमि में जाकर देखकर जो वैराग्य पैदा होता है वो शमशान भूमि का वैराग्य क्षण भर के लिए, पल भर के लिए पैदा होता है। उसके बाद में हम वापस संसार के दुनियादारी के दलदल में धस जाते हैं, फंस जाते हैं, या दुनियादारी का, घर परिवार का काम करने लगते हैं। लेकिन जब हमारे दिल और दिमाग में जब वास्तविक वैराग्य का जन्म होता है, तब हम ये जानने, पहचानने, समझने लगते हैं और हमारे अंदर ऐसे कई सवाल जन्म लेते हैं। जन्म क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, मौत क्या है, जिसे जानने की उत्सुकता भी बढ़ती चली जाती है। यही जीवन है, यही मौत है। प्रतिपल प्रतिक्षण हजारों लाखों लोग जन्म ले रहे और प्रतिपल प्रतिक्षण हजारों लाखों लोग मर रहे। अब उस जीवन के चक्र में आप कहाँ, कौन सी अवस्था में जी रहे हो, आपका जीवन आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके जन्म या मरण से इस संसार को कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। आपके आजू बाजू में, घर परिवार में बहुत सारे लोगों को आपने मरते हुए देखा होगा। उनके जाने से न तो संसार कोई रुकता है, न कोई दुनिया रुकती है। संसार दुनियादारी के सारे काम यूँ ही चलते जाते हैं। लेकिन हमें हमारा जीवन जरूर देखना चाहिए कि हम कहाँ पर है, कौन सी अवस्था में है। संसार में रहकर सत्य को पाने की और ईश्वर को पाने की यात्रा अनवरत जारी रहनी चाहिए। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम घर परिवार छोड़ देवे या पलायनवाद करके हम अपने कर्तव्य से दूर चले जाए, उसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य का नाम है कि हम घर परिवार में रहकर सत्य और ईश्वर की खोज में समय में से समय निकालकर हम जुटे रहे। यही वास्तविक वैराग्य है। ईश्वर हर क्षण, हर पल, हर कण में मौजूद है। जब आप उसे देखेंगे तो जरूर दिखेगा। और जब एक साधक की साधना के प्रति जितना समर्पण होता है, वो साधना में उतना ही सफल होता है। सेवा, पूजा, साधना या कर्म, इन तमाम में आपके अंदर जब कुछ भी पाने का भाव नहीं होता है, तब आप सात्विक सतोगुणी अवस्था को प्राप्त भी करते हैं और आप निष्काम भाव से उस कार्य को करते चले जाते हैं। जीवन क्षणभंगुर भी है, परिवर्तनशील भी है। जैसे जैसे हम अनुभव की आवाज़ों को सुनते हैं, वैसे वैसे हमारे मन का अंधेरा जो है वो दूर होता चला जाता है। जीवन की व्याख्याएं
संसार की व्याख्या है, जन्म मरण की व्याख्या है, जितनी की जाए उतनी कम है। हम अगले समय में किसी और नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे। दिल से शुक्रिया, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम अलग अलग विषयों को लेकर उन्हीं विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत लिखा है, थोड़ा बहुत सुना है, जिसके बारे में हम समय समय पर चिंतन करते रहे हैं। और संसार में रहकर सत्य को समझने की, सत्य को पाने की यात्रा ताउम्र जारी है, जारी रहेगी, क्योंकि जीवन आपका है, उसे जानना, पहचानना और समझना भी आपको ही है। दिल से शुक्रिया, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।